Hello, hello. Welcome to NIT Mentors. So today class, first of all, sorry for this much long break. ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और कोशिश करूँगा कि मैक्स टू मैक्स दो ज़्यादा वीडियो. ठीक है, उसमें ये चैप्टर कवर हो जाए. ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की सीरीज़ लेंगे. और देखो, एक बात समझानी है थोड़ी सी. मतलब मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है. मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब हो गए. आप इसमें जितना प्रॉपर नोट्स बनाओगे उतना आप आउटपुट इससे गेन कर पाओगे. ठीक है, अगर आप हवाबाजी में चल रहे हो कि हाँ मैं चैप्टर देख रहा हूँ और मतलब लेक्चर देख रहा हूँ और मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ साथ के साथ, तो ऐसा नहीं चलेगा. यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स. ठीक है, आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है कि जो जो डेटा हमेशा के लिए कलेक्ट करके रख सके. ठीक है, तो आपको बार बार रिकॉल करने के लिए यू हैव टू कीप सम थिंग्स एज रिकॉर्डेड. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे. ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. सॉरी. सबसे पहले आते हैं एडिशन पर. ठीक है, एडिशन पर आते हैं सबसे पहले. देखो, अगर मेरे पास इसमें एक थ्योरी आती, थ्योरी नहीं है, कि फॉर एडिंग, इसको लिखो एज इट इज, टू मैट्रिसेस. Suppose for adding two matrices, suppose A and B both should have the same order. ठीक है जी, अगर आपको किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. ठीक है, अब ये मत पूछना कि ऑर्डर क्या होता है. ठीक है, मैं ऑर्डर बता चुका हूँ. सपोज करो कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, 5 2. तो दूसरी मैट्रिक्स भी ये 2 क्रॉस 1, 2 रोज 1 कॉलम. सो जो आपके पास बी मैट्रिक्स होनी चाहिए ना, वो भी 2 क्रॉस 1 की होनी चाहिए. ये एक रूल समझो. ठीक है, तो इनको ऐड कैसे करोगे? ए प्लस बी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, 5 2 +1 0. देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा यार, तुम फिलहाल अगर सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोशिश करो कि अगर तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसको थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाओ कि हाँ, हाउ यू हैव प्रोसीडेड इन दिस स्टेप. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये हो गए, ये हो गए. ठीक है, तो इनका जो आंसर आ जाएगा 5 + 1. ठीक है, देखो सीबीएसई जो है वो बेकार है. ठीक है, कचरा है भाई. मेरे से पूछोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, एकदम यूजलेस बोर्ड है. ठीक है, या तो आपका जो मेन सिलेबस है वो हटा देता है. ठीक है, नहीं तो चैप्टर से डिलीट हो जाते हैं भाई कभी कभार तो. लेकिन जेई में ऐसा नहीं होता ना, आपका मेन गोल तो जेई है ना, तो आपको उसके हिसाब से देखना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ कवर हो गया, इसका आंसर 2 आएगा. ठीक है, ये इसके आंसर को मैं लिख देता हूँ इधर, 6 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो भाई, ये एडिशन में ही है, जल्दी जल्दी करते हैं. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं. अब इसको बताने का मतलब क्या होता है? सपोज एमसीक्यू पूछा गया. ठीक है, और वहां ऐसा दे दिया गया एक एक्सप्रेशन और आपको बोला गया दिस एक्सप्रेशन सिंबलाइजेस विच प्रॉपर्टी. तो
आप महंत हैं, तो आपको तो ये इक्वल्स टू साइन दिखेगा, आप सोचोगे ओ बाप रे इक्वल्स टू का साइन, मैं अब इक्वल वाले पे टिक करूंगा, और इवेंचुअली वहाँ एक इक्वल का ऑप्शन होगा भी, तो वहाँ टिक नहीं करना है भाई, वहाँ कॉम्पिटिटिविटी पे टिक करना है। ठीक है, इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं ए प्लस बी, अब आप बोलोगे तो बहुत कॉमन सी चीज़ है यार, ये तो हम करते आए हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में रखो। ठीक है, you never know from where they can ask the question, so it's better to be prepared from before. आप साउथ इंडिया में रह के मेरी इंग्लिश। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, इसको एज इट इज कॉपी में लिखते जाओ। अभी आपने मेरे ख्याल से वेक्टर नहीं पढ़ा है, तो स्केलर का मतलब होता है स्केलर, स्केलर अर्थात, स्केलर अर्थात कोई भी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम डिपिक्ट करते हैं के से। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, सपोज करो ये एक मैट्रिक्स ए है, मैं इसको किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा कि सपोज मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 by 2 की, 2 4 3 8। ठीक है, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं, मेरा मन किया मैं कांस्टेंट, अगर मैं के को 2 ले लूं और मैं इसको 2 a, इसका मतलब 2 × ए लिखूं, तो मैं इसको 2 4 3 8 करके लिख सकता हूँ। देखो अब इसमें ट्विस्ट क्या होता है, इसमें ट्विस्ट ये होता है, अब आपको लग रहा है यार स्केलर तो बाहर है, क्या बिगाड़ लेगा, ये जो स्केलर है ये हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करके खुश हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो 2a का मतलब होता है ये जो भी स्केलर है ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 to the 4 हो जाएगा, 4 to the 8 हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा, 8 to the 16 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर हो गया, इसको भेजे में घुसा के रखेंगे। हाँ ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन क्या होता है भाई, अरे सब्सट्रैक्शन होता है बेसिकली a माइनस बी, इसमें भी सेम ऑर्डर सेम होता है, बोथ शुड हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, ये नहीं कि भाई एक ए आपको 2 by 2 की दे रखी है और बी आपको 3 by 3 की दे रखी है तो आप माइनस कराने बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सपोज इसको तुम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस माइनस बी, और इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस -1 इंटू बी। अब देखो -1 यहाँ पे क्या हो गया, स्केलर हो गया। ठीक है, -1 स्केलर हो गया, तो अब मैंने स्केलर मल्टीप्लीकेशन सिखाया है, तो तुम कुछ मत करो, -1 को मैट्रिक्स बी के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद सीधा ऐड कर दो। लेकिन ये सब करना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट प्रोसीड करना है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में चलते हैं। सपोज ए मैट्रिक्स दे रखी है, 2 by 2 की लेते हैं, थोड़ी आसानी पड़ेगी। ठीक है, 0 1। ठीक है, और मेरे को मैट्रिक्स बी दे रखा है। ठीक है, 1 0 0 1, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो अगर मैं करूँ a माइनस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 0 1 -1 0 0 1। अब देखो जैसे तुम ऐड करते थे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, तो सब्ट्रैक्ट भी करोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 1 को माइनस करोगे 1 से, 2 को माइनस करोगे 0 से, 0 को माइनस करोगे 0 से, और 1 को माइनस करोगे 1 से, तो 1 -1 आ गया 0, 2 -0 आ गया 2, 0 -0 आ गया 0, 1 -1 आ गया 0। ठीक है, इसका थोड़ा एलेबोरेटेड में दिखा देता हूँ यार, इधर देखो 1 -1, इसका नहीं है, ये इसका है। 1 -1, 2 -0, 0 -0, 1 -1। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे। आगे आ जाओ, अब क्या बचा, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज होती है लेकिन सेम होती है। ठीक है, वो इतना काम नहीं आएगी।
मल्टीप्लीकेशन यार देखो, ठीक है, इसमें थोड़ा हमको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ना ये बैकबोन है, ठीक है, और बैकबोन में टाइम देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन से आप समझते क्या, मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस, ठीक है, इसमें एक थ्योरी आती है फॉर मैट्रिसेस, फॉर टू मैट्रिसेस। इसको एज इट इज लिखना भाई, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी। जेई में ऐसा सवाल पूछा गया है, ठीक है, फॉर टू मैट्रिसेस ए, देखो जेई जो चलता है ना ट्रिक्स पे चलता है। तुम्हें अगर फंडामेंटल्स आते हैं तो तुम फंडामेंटल से अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल्स आने चाहिए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है फंडामेंटल्स के थ्रू सॉल्व हो जाता है। छोटी सी चीज होती है, बस एक छोटी सी चीज मिसिंग होती है। कई कई बार तो जो ऑर्डर्स होते हैं ना मैट्रिक्स के, उनसे पता चल जाता है, ठीक है। तो फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, द प्रोडक्ट ए बी will only be possible will only be possible when कॉलम, इसको मैं थोड़ा एक सेकेंड रीराइट करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। when when column of a column of a is equal to ठीक है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं, लेकिन इसको भाई ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए मेरे पास सपोज दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है? एक मैट्रिक्स ए हो गया 5 4 9 3, ये हो गया 2 बाई 2 का, मेरे को 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बहुत पसंद। ठीक है, देखो इनमें जो ए बी होगा वो कब पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल तभी होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पहले का कॉलम दूसरे की रो, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये ए बी फॉर्म कर सकते हैं। दोबारा समझो, पहले का कॉलम, या रो होता है कॉलम होता है ना, पहले का कॉलम दूसरे की रो, पहले का कॉलम दूसरे की रो, पहले का कॉलम दूसरे की रो, ठीक है, पहले का कॉलम दूसरे की रो। अब जो ए बी का ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे पहला उठा लो 2, यहाँ पे लास्ट का उठा लो 1, तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी भाई, 2 रो होंगी और एक सिंगल कॉलम होगा। अब देखो इसको करते कैसे हैं, पहले एलिमेंट के लिए पहली रो मल्टीप्लाइड, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, पहली रो पहला कॉलम, और इसमें भी कोरिस्पॉन्डिंगली चलता है, ठीक है। जैसे कि पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, इसमें जो 5 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 है 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमने भाई ये पहली रो ली है और हमने ये पहला कॉलम लिया है फॉर फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब हमने दोनों ले लिया, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया है। अब उसके बाद हम जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ठीक है। तो 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, बीच में प्लस का साइन आएगा, 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। दूसरा एलिमेंट लो, दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, दूसरी रो कॉलम, क्योंकि दूसरा कॉलम है नहीं यार, अगर दूसरी रो होता दूसरा कॉलम होता, ठीक है, लेकिन उसकी कहानी अलग होती।
लेकिन दूसरी रो के लिए तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे। अभी तुम कॉरिस्पॉन्डिंगली चलोगे, 9 × 2 + 3 × 1। देखो पहली बार में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 × 2 = 10, 10 + 4 = 14, 9 × 2 = 18, 18 + 3 = 21, 21 इज द आंसर। ये हो गया भाई तुम्हारा ए बी के इक्वल, ठीक है, ये ए बी के इक्वल हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझ नहीं आया होगा। एक मैट्रिक्स ले लो, 2 1 4 3। दूसरी मैट्रिक्स ले लो, सेम ही ले लेते हैं, ठीक है, 3 1 5 6। अब देखो 2 × 2, पहले चेक करना है भाई मल्टीप्लाई करने से पहले, पहले का कॉलम दूसरे की रो बराबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ए बी कैसे बनेगा, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, 2 1 4 3 इसे बराबर में लिखते हैं, मल्टीप्लाई, ये पता नहीं क्यों लिखते हैं। देखो ए बी को तुम कैसे लिखते हो, ए बी को ऐसे लिखते हो ना, बीच में डॉट होता है, ए इधर लिखते हो बी इधर लिखते हो, तो वैसे ही मैंने किया भाई, ए इधर लिखा है बी इधर लिखा है। अब देखो, अब देखो जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी, वो 2 × 2 की बनेगी, 2 × 2 की बनेगी, मतलब 4 एलिमेंट आएंगे। तो पहले एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, मैं भाई मैं कुछ चीजें मार्क कर देता हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहला कॉलम पहली, ये पहले एलिमेंट के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो, जब पहली रो और पहला कॉलम है तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे भाई, पहला एलिमेंट पहले के पास जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 1 × 5। क्या समझे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तुम ये नहीं कर सकते पहला कॉलम पहली रो, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, जो रूल्स है वो रूल्स है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। अब आ जाओ सेकंड के लिए, सेकंड एलिमेंट होता है, अभी देखो ये रो है, तो फर्स्ट रो जो है वही फर्स्ट रो के एलिमेंट देगी, फर्स्ट रो है फर्स्ट रो के एलिमेंट वही देगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस डालेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही अब देखो सेकंड रो आ गई ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ए बी का आंसर आएगा वो आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। कितना आएगा भाई, 3 दूनी 6, 6 5 11, ठीक है, 2 2 6 8, 4 3 12 15 27, और 4 18 22। सिंपल यार, इसमें क्या था बताओ, लेकिन फिर भी थोड़ा जागरूक और सतर्क बनना है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ, ये लास्ट चीज है भाई, बस ये कर लो फिर उसके बाद कुछ मत करना, बस लास्ट चीज, ठीक है। सपोज करो ए डॉट बी है, इसको थोड़ा तमीज में लिखाना पड़ेगा यार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। तुमने अगर ये नहीं पढ़ी फेल हो जाओगे, सिंपल कह रहा हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ फेल हो जाओगे, ठीक है।
पहली प्रॉपर्टी है इन जनरल। इन जनरल जो ए बी होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता। बहुत रेयर भाई, बहुत रेयर है जब ये दोनों बराबर हो। या तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती तो मैं इसको ए और इसको बी अलग अलग नाम क्यों डिफाइन करता। ठीक है, देखो अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि हाँ मेरे को कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल गई है कि हाँ जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए हो रहा है, तो वो बहुत रेयर केस होता है भाई। ठीक है, ठीक है, वो मैथमेटिकल टर्म्स में हम देख सकते हैं, हाँ एक तुक्का लग गया, नहीं तो वो नहीं होता। ठीक है, एक होता है ये कॉम्पिटेटिव नहीं है भाई। ठीक है, कॉम्पिटेटिव नहीं है, मतलब डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर ए बी और सी है ऐसे, तो इसको तुम ए मतलब सॉरी सॉरी ए बी सी है ऐसे, तो तुम इसको ए बी और सी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी प्लस सी है तो तुम इसको ए बी प्लस ए सी लिख सकते हो। चौथा है, अगर तुम किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा। देखो यहाँ मैंने एन क्यों लिखा है, क्योंकि एन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो एन ऑर्डर्ड मैट्रिक्स है, तो वो ए ही आ जाएगा। फिफ्थ है, अगर तुम किसी भी ए मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे जीरो आएगा। इसको रिप्रेजेंट ये होता है नल मैट्रिक्स। मैंने नल मैट्रिक्स शायद नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, एक नोट लिख लो। ठीक है यार, वैसे इतना तुम्हें भी देखना चाहिए। ठीक है, नल मैट्रिक्स कुछ नहीं होता भाई। जो नल मैट्रिक्स होता है, जीरो 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 होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, जीरो जीरो होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो बस हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन वाली सीरीज में मिलते हैं। ठीक है, इस वाली जो वीडियो है भाई, इसकी जो थ्योरी है उसको थॉरली स्टडी करो। ठीक है, एक पेज पे लिख लो, ज्यादा कुछ मत करो, बस एक पेज पे लिखो, उसको रिवाइज करो। इसमें बिल्कुल ब्रेन नहीं लगाना है आपको। ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको एकदम अटेंटिव रहना है। ठीक है, देखो मैंने जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं आर डी शर्मा फॉलो करता हूँ। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, पीवाईक्यू हो गया। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। देखो मैं एनसीईआरटी को भी कह रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी इतना मदद नहीं करती। ठीक है, वो बस ये है कि हाँ आपको एक बता रहा है कि हाँ भाई किताब होती कैसी है मैथ्स की। ठीक है, उससे ज्यादा उसमें कुछ हेल्प नहीं है। अरे एनसीईआरटी के सवाल हो जाते हैं भाई, वो उसको तुम अपनी प्रैक्टिस बुक बनाया करो। ठीक है, बाकी तुम्हारा मेन फोकस आर डी शर्मा पे होना चाहिए। तुम्हारा जेई के लिए जो फाउंडेशन बनेगा ना, और बाकी किसी भी ओलंपियाड के लिए वो आर डी बना के देगा। ठीक है, आरडी का लेवल बहुत अच्छा है ना। आरएस लो कुछ मत लो। और जो ये विद्या पब्लिकेशन, मैं किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को आरडी शर्मा ने कुछ पैसे दिए हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि मैंने करी है। मैंने 11th की आरडी करी है, मैंने 12th की आरडी करी है, 4 किताबें भाई। ठीक है, 11th की 2, 12th की 2, मैंने चारों करी है। ठीक है, मेरे 12th में 95 आए थे आउट ऑफ 100। 5 मार्क्स मेरे को नहीं पता कहाँ कटे। ठीक है, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, वैसे काटे होंगे भाई उसने जानबूझ के। तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बेस्ट यार। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ के तो कोई भी कुछ भी कर लेगा भाई। बोर्ड पे तुम नंबर ले आओगे, घंटा कौन पूछेगा तुमको। हाँ, मेरी मार्कशीट नहीं पूछी किसी ने। ठीक है, मैं एनआईटी आंध्रा में पढ़ रहा हूँ, कोई नहीं पूछता मार्कशीट। ठीक है, भले तुम्हारे जेई की रैंक नहीं पूछता कोई। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक है, तो पैकअप करते हैं, अगली वीडियो में क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। अटेंटिव रहना, इन सारे नोट्स को बना लेना। ठीक है, बाय।